मेरे प्यारे बच्चों, कल फिजिक्स का एग्जाम है। अगर आपको डर लग रहा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और डर को ख़त्म करो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सबसे जो इजी चैप्टर है 12th फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको स्किप नहीं करना है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। दूसरा बेटा एन एंड पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इसके बाद आपको वाइसिंग, वाइसिंग में भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों करके जाना है। रेक्टिफायर को करके जाएं, फुल वेव, हाफ वेव, और इसके जो वेव फॉर्म होते हैं उनको तैयार करके जाएं। इसके बाद बेटा पीएन जंक्शन डायोड, और इसमें बेटा एक तो मास एक्शन लॉ पे न्यूमेरिकल बनता है। सारे के सारे बच्चों को मास एक्शन लॉ पता है, एन आई का स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन एच। इस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाएं। और दूसरा बेटा जो डायोड होता है, एक सर्किट में लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, नीचे सेल लगा दिया हमने। अब सवाल में पूछ लिया जाता है इसका करंट बताइए, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के जो सवाल है उनको करके जाओ। इसके बाद बेटा न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, इसमें एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को भी पढ़ के जाओ। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, उसकी कुछ इंपोर्टेंस है उस कर्व की बेटा। वो सारी की सारी बातों को आप पढ़ के जाइए। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को पढ़ के जाइए और इनके एग्जाम्पल भी लर्न करके जाइए। इसके बाद एटम। तो एटम में आपको रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ के जाना है। इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, छोटे छोटे टर्म है, क्लोजर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको पढ़ के जाइए। बोर का एटॉमिक मॉडल है, और बोर के एटॉमिक मॉडल की हेल्प से इसमें कैलकुलेशन है कुछ, जैसे कि एनर्जी निकालनी है हमें, टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये सारे फॉर्मूले लर्न करके जाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी भी सीरीज हैं सबको पढ़ के जाइए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा ड्यूल नेचर। इस ड्यूल नेचर के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ग्राफ को अच्छी तरीके से तैयार करके जाओ। इसके बाद में आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोई हाइपोथेसिस। इस पूरे चैप्टर में ये ग्राफ और ये इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाओ। इसके बाद हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में एक तो आपको वाईडीएसई कर लेना है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके जो भी सवाल बनते हैं सारे के सारे सवालों की प्रैक्टिस करो। हाइगन्स प्रिंसिपल। अब इस हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से बेटा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के डेरिवेशन हैं, इनको जरूर करके जाओ। इसके बाद में डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी है इस पर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, उसको कंप्लीट करके जाओ। इसके बाद हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। तो रे ऑप्टिक्स में एक तो TIR, ये थ्योरी का टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इस पर सवाल आने चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन करके जाओ, इस पर सवाल करके जाओ। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, बेटा प्रिज्म तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म करके जाओ, पूरा प्रिज्म करके जाओ। इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की क्या कहानी होती है उसको भी सीख के जाओ। इसके बाद इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बेटा। और टेलीस्कोप में भी रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों, रिफ्लेक्टिंग के डायग्राम में उन डायग्राम को प्रॉपर करके जाइए। इसके बाद बेटा इसमें एक टॉपिक और है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसकी न्यूमेरिकल करके जाओ। मान लो एक ये लेंस दे दिया, ये दूसरा लेंस दे दिया, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से करके जाओ। इसके बाद बेटा 12th फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशन रीड करके जाइए, प्रॉपर सबको लर्न करके जाइए, और डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में AC। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको ट्रांसफार्मर पढ़ के जाना है। ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, दोनों को पढ़ के जाओ। सीरीज LCR सर्किट और इसकी जो रेजोनेंस की कंडीशन है उसको करके जाइए। नेक्स्ट पावर इन AC सर्किट, इसमें पावर फैक्टर क्या होता है प्रॉपर पढ़ के जाइए। और इसमें दो सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इनको प्रॉपर करके जाइए।
नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सेल्फ इंडक्शन का पूरा फिनोमेना पढ़ के जाओ, म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा फिनोमेना पढ़ के जाओ। इस सेल्फ इंडक्शन में डेरिवेशन होता है बेटा, आइडियल सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, उसको करके जाओ। म्यूचुअल इंडक्शन में भी डेरिवेशन होता है, हमारे पास दो कोएक्सियल सोलेनोइड होती हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होता है, उसको करके जाओ। एसी जनरेटर करके जाइए बेटा, और जो फेराडेज लॉ है उनको करके जाओ। फेराडेज लॉ से बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, उन फॉर्मूलों को प्रॉपर करके जाओ। एक टॉपिक और है इसमें बेटा, मोशनल ईएमएफ का इस टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया हमने। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मूव करा रहे हैं। जब इसको हम मूव कराते हैं तो यहाँ ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, करंट कितना इंड्यूस होता है, यहाँ पावर कितनी होती है, एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, इसको प्रॉपर करके जाइए आप। ठीक है, जब हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, ये टॉपिक प्रॉपर पढ़ के जाओ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें डाया पैरा फेरो, इनकी सारी प्रॉपर्टी लर्न करके जानी है आपको, इनके एग्जाम्पल भी लर्न करके जाओ। और इसमें बेटा कुछ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनके कुछ रिलेशन है, इनके जो फॉर्मूले हैं उन सबको लर्न करके जाइए। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बेटा इस चैप्टर में आपको एक तो गैल्वेनोमीटर प्रॉपर पढ़ के जाना है, इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं वोल्ट मीटर में, ए मीटर में कैसे करते हैं। दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स कितना लगता है पर यूनिट लेंथ। अब ये फोर्स कब अट्रैक्टिव होता है, ये फोर्स कब रिपल्सिव होता है, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके जितने भी एप्लीकेशन हैं, जो भी फॉर्मूले हैं इसमें लर्न करके जाइए। वायो सावर्स लॉ, इसमें सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाने हैं आपको। इसके बाद में बेटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो रिलेशन है करंट के संग में, इसका जो डेरिवेशन होता है उसको करके जाइए। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसके ग्राफ होते हैं, सबको पता है ना बेटा, इनको भी आप करके जाइए। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट कब मैक्सिमम होता है, किरचॉफ्स लॉ, बेटा किरचॉफ्स लॉ के जो स्टेटमेंट हैं केसीएल केवीएल के, उनको करके जाइए। इस पर सवाल भी बन सकता है, सवाल आपको आना ही आना चाहिए। बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन है किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। बीट स्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चंस हैं, और बीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट केस बना के दिखाए थे कि ये भी बीट स्टोन ब्रिज है, ये वाला भी बीट स्टोन ब्रिज है, उनको भी करके जाओ। इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको क्या कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इसके डेरिवेशन आने चाहिए। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बेटा 5 नंबर में आएगा ही आएगा, छोड़ के नहीं जाना है आपको, इसकी जितने भी एप्लीकेशन है सबको चाट के जाओ। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला थ्योरी आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, इस पर सवाल आने चाहिए आपको बेटा। कूलम्ब्स लॉ, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस पर जो सवाल होते हैं। ठीक है बेटा, पॉलीगन टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सबको करके जाइए। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इस टॉपिक को भी करके जाओ, इसका डेरिवेशन भी करके जाओ। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक ठाक समझ के जाइए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बेटा उसको प्रॉपर करके जाइएगा। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पर सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं, एनर्जी स्टोर कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉपर सारे के सारे न्यूमेरिकल को रिवाइज करके जाइए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। और इसमें डाइलेक्ट्रिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, कि कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, बैटरी लगा के, बैटरी रिमूव करके जब डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो बेटा कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सारी चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन सारी की सारी चीज़ों को करके जाइए। और मेरी बातों को कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। बेटा फिजिक्स का पेपर कैसा भी है बच्चों को लगता कठिन है, क्योंकि जो फिजिक्स है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पेपर ईजी भी आएगा तो भी बच्चों को कठिन लगता है।
ठीक है, तो आप अपने आप पे विश्वास रखें कि आपने पूरी साल मेहनत करी है, जो टॉपिक बताए हैं इन्हीं में से आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से समझिए, ठीक है बेटा, और उसका आंसर दीजिए। बाई चांस अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आप जानते हो उस फॉर्मूले को लिखो, उससे रिलेटेड कोई ग्राफ जानते हो उस ग्राफ को लिख दो, कोई डेफिनेशन जानते हो उससे रिलेटेड उस डेफिनेशन को लिख दो बेटा, ठीक है बेटा। मतलब फिजिक्स में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं उनका यूज करिए, आप डेफिनेशन लिख दो, ग्राफ बना दो, फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा उसमें गिवन लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, आंसर निकालिए, ठीक है बेटा। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, सबका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा।